सामाजिक विरहा आप सबने जैसा मांग किया हैदर उस्ताद के अंदाज में। सागर जिले की बड़ी शानदार कहानी है साथियों, सामाजिक कहानी। विरहा हो चाहे जैसी कुछ नसीहत मिले, कुछ सीख मिले। अगर कहीं कहीं लोग कहते हैं यार कि लड़के सारे लड़के ही कही जाते ना, कहूँ कहूँ खराबों मनीष बढ़िया ज्ञान मिल जाते। कभों कभों अपने छोटवार मनई से ज्ञान ले में मनई पीछे ना हटे। ज्ञान जहाँ से मिले लई ले चाहिए, छोट बड़ा ना देखा ओकर लाई ले और का। अब वही पूजा बताओ बहन कि हम पीछे से नहीं ले। सही बात है। इनाम अब भाई क्या करी, हमार जहाँ लहान तहान बैठी आगे उस ले ले, पीछे उस ले ले, किनारे उस ले ले, करवटौ ले ले थे जहर थमाई दिए तो भाई ले ले थे। एक लाइन गजल का टुकड़ा लगाएगा वो कुछ यह लाइन बा। अरे राहे वफा अरे राहे वफा में मुझको भी, अरे राहे वफा में मुझको भी तू आज माँ के दे। राहे वफा के दे। आशिक हूँ तेरा मेरी जान, आशिक हूँ तेरा मुझको भी, अरे आशिक हूँ तेरा मुझको भी, अरे तू अपना बना के दे। आशिक हूँ तेरा मुझको भी, अपना बना के दे। सादर 51 रुपए का पुरस्कार विरहा के बड़े ही शानदार गायक वो हमारे बड़े भाई हैं। आप सदैव आशीर्वाद प्यार दुलार मिलता रहता है। बड़े भाई आप महेंद्र रसीला जी विरहा के बड़े ही होनहार कलाकार, आपके तरफ से सुंदर पुष्पहार देकर सम्मान किया गया। बहुत बहुत भाई को प्रणाम। बजरंगी पासी आए, हम देवली के रहे वाला है। और आदरणीय आप दादा श्री बजरंगी पासी देवली के निवासी। अच्छा अच्छा अच्छा। और बीएसपी के कार्यकर्ता। अच्छा अच्छा। बड़का भैया हमारे सुरेंद्र कुमार भारती पीसीएस साहब के पिता श्री आप हैं। दूसरे को प्रिय का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। देखा हारमोनियम उठाए दे यार, हारमोनियम सुनाते ही ना भी जबरी हम करते काम। वफा में मुझको भी तू आजमा के देख। ये तो गजल का नमूना रहे, लेकिन गीत के भाव में कहना क्या है। अरे कर जिस्म की नुमाई, कहे जिस्म की नुमाई, अरे कहे बेशा जमाना, जिस्म की नुमाई। मजबूरियों में बिकती है, अरे मजबूरियों में बिकती है, अरे किसने नहीं जाना। गौर करेंगे बाबूजी, दो भाई बहन है, भाई का नाम सूरज है, बहन का नाम शीला है। इंतिफाक की बात, माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, माता पिता इस दुनिया में नहीं है। गरीबी में धीरे धीरे दिन बीत रहा है साथियों। सागर जिले की बड़ी ही रोचक कहानी आप सब सुने।
गरीबी की अवस्था है, घर में एक जान लेके दाना खाए नहीं बाटे। भाई सूरज निकल जाता है काम करने के लिए, गांव में दुआरे क्योंकि पोछा लगाई देते, क्योंकि झाड़ू लगाई देते, लोग दया करके कुछ न कुछ दे देते कि दे दे लड़कियां है कुछ खाई नहीं। धीरे धीरे दिन बीत रहा है। एक दिन बाबूजी सूरज अपनी बहन को बुला के कहता कि दीदी तुम मेरी बहन हो, और एक भाई का कर्तव्य है कि अपनी बहन की शादी वो करे। आज सूरज अपनी बहन को पास बुला के कर आया दीदी, एक भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करे, और मैं तो तेरा भाई हूँ ना, और मेरी दीदी मैं भी तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। गौर करेंगे बाबूजी, दिन बीत रहा है। एक दिन की बात, सूरज तैयार हो गया परदेश जाने के लिए, बंबई जाने के लिए तैयार हो गया, और अपनी बहन को जब पास बुला लिया करे कि दीदी अब मैं परदेश जाऊंगा कमाने के लिए, तेरी शादी भी करनी है। आज शीला रो रही कि भैया आप मत जाइए, नून रोटी हम आप खा लेंगे लेकिन आप परदेश मत जाइए, आखिर आपके अलावा मेरा है कौन। गौर करेंगे बाबूजी, लेकिन एक लाइन तर्जुमा, यह लाइन बड़ी पुरानी लाइन, जुगनू साहब वाली लाइन लग गई। दोनों दुल्हन दुल्हा परदेश जाए लाग ससुर, दुल्हनिया हाथ पकड़ के रोक ले, कहे अगर जो परदेश में जाती दूसर मेहरारू नई नवेली रही डेराई लाग, कहे कि तू ही रहा लेकिन परदेश जिन जा, तू ही गाँव में मीठा गारा खैले लेकिन परदेश जिन जा। दुल्हनिया कहा कहे रे हमारे कहा माना, राजा 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 जी हो, हमारे कहा माना, राजा जी हो हमारे कहा माना, राजा जी हो हमारे कहा माना, राजा जी, ओ राजा जी हो, ओ राजा जी सौतन है काटवाली बे, ओ राजा जी सौतन है काटवाली बे, उलझ मत जाना, राजा जी हो उलझ मत जाना, राजा जी हो उलझ मत जाना, राजा जी हो उलझ मत जाना, राजा जी। लेकिन आज सूरज अपनी बहन से क्या कह रहा है, दीदी तोहार मोरी बहिनी, धन्य हो बाजा, ऐसे आज भर काम तक आ जा, चल कहा तुम सूरज, तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे, तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे, तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे, हो सदिया रचैबे, सदिया रचैबे, हो सदिया रचैबे, तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे, तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे। आंगनी आप बड़का भैया सुरेंद्र कुमार भैया जी, सुरेंद्र कुमार बिंद भैया जी देवली से ना, देवली के ऐतिहासिक माटी सिकामा रुपया का पुरस्कार प्रधान के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। बड़का भैया राम प्रवेश गौतम जी 51 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है। तोहार मोरी बहिनी सदिया रचैबे। आज बाबूजी सूरज जब प्रदेश जाने लगा कमाने के लिए, तैयार हो गया बाबूजी, आज झोला झंडी उठा लिया और जब घर से निकल दिए प्रदेश जाने के लिए। आज गौर करेंगे बाबूजी, आज बहन हाथ पकड़ लिया कि भैया आप मेरे भाई हैं, माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे भैया, आप ही एक सहारा थे भैया, आप भी अगर चले जाएंगे तो मेरा है कौन इस दुनिया में। सूरज रो रहा है कि दीदी तुम टेंशन मत लो दीदी, ये तेरा भाई है और मैं वादा कर रहा हूँ कि तेरी शादी में बड़ी धूमधाम से करूंगा। आज शीला अपने भाई की कलाई को पकड़ के खींच लिया और जब अपने भाई की कलाई को पकड़ के खींच लिया और अपने दुपट्टे से बाबूजी फाड़ दिया वो आंचल अपने दुपट्टे का
और अपने भाई के कलाई में उस राखी को बांधने लगी। भैया राखी के त्योहार पे तो आप नहीं रहेंगे, लेकिन इससे आप राखी समझना मेरे भाई। कहती क्या है? अरे राखी हर साल कहा, अरे राखी हर साल कहेला सवनवा में भैया बहिनी के रखिया अपन मनवा में। अरे राखी हर साल कहेला सवनवा में। और प्रधान पद के प्रत्याशी आदरणीय ज्ञानचंद यादव एडवोकेट साहब 200 रुपये का पुरस्कार। बहुत बहुत प्राम है, आशीर्वाद की कामना है। आज शीला अपने भाई की कलाई में राखी को बांध दिया, सूरत तो कमाने के लिए निकल दिया। और जब घर से निकल दिया, बहन पीछे पीछे चली जा रही है नजदीकी स्टेशन पे। नजदीकी स्टेशन पे सूरज पहुंचता है बाबूजी, और बहन भी पीछे पीछे चली जा रही है। और जब पीछे पीछे चली जा रही है, टेरी के भाव में कहना दद्दा राम आधार वाली टेरी लगा के जाए है बदरिया बड़े लहर कई बरसई, काहे रे बरसई बरसई बदरिया बड़े लहर कई बरसई बरसई बदरिया बड़े लगतई साढ़ बेटवा, लगतई साढ़ बेटवा, लगतई साढ़ बेटवा, लगतई साढ़ बेटवा होई गया बड़े लहर से बदरिया बड़े लहर कई बरसई। बेटवा होई गए बड़े कहर से बदरिया बड़े लहर कई वर्ष दद्दा राम आधार गावत रहे, वो अपने जवानी का लम्बे का गावत रहे। लेकिन आज ये सूरज क्या कर रहा है? कहा अरे तऊ हो सगाई तोहरी करबई बहिन, तऊ हो सगाई घर पे रहा अकेली, घर पे रहा अकेली, घर पे रहा अकेली, घर पे रहा अकेली जा दूर कमाई, सगाई तोहरी करबई बहिनी। गौर करेंगे बाबूजी, आज सूरत तो चल दिया प्रदेश कमाने के लिए, नजदीकी स्टेशन पे पहुंचा और बॉम्बे के लिए रवाना हो गया। और जब बॉम्बे के लिए रवाना हो गया, और जब बॉम्बे के लिए रवाना हो गया, इधर शीला बहन क्या करती है? खाने के लिए कुछ घर में एक पाई भी नहीं है। तमाम पास पड़ोस से जाके कुछ न कुछ मांगती है कि दीदी हमको कुछ दे दे, खाए भी ना। लेकिन तमाम लोग अरे बताओ तोर भाई सूरजा कमाई प्रदेश गवना, ये बताओ जब प्रदेश कमाई के बाटे तो हमसे कहे मांगत है? तमाम गांव के लोग आज ताना मार रहे हैं कि दुआरे से चली जाऊ, हमका खाई खाइए ना तो का चली हम दे मंगनी। अरे बाप रे बाप, कोई ना कोई दिन ऐसा हो जाता था साथियों को पानी पी के रात गुजारा करती थी। एक दिन ओकरा मन में विचार आई कि ओकर एक सहेली रही, सहेली का नाम विमला रहा। विमला बाबूजी शीला लगे कि विमला कहा तो दीदी अब बुरा न मन तू सेठ दयानंद, सेठ दयानंद बड़ा दयालु सेठ, आहो न हो अगर उनके दरवाजे पे जाबू कुछ न कुछ झाड़ू पोछा अगर नौकरी दे दी, एक जानला खर्चा पानी तो हन निकल जाए। गौर करेंगे बाबूजी, आज शेर दयानंद के यहाँ जब जाती है शीला, आखिरकार जब उस शीला को देखता है दयानंद, अवाक हो जाता है और कहता है कि वाह भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। गौर करेंगे बाबूजी, आज शीला खड़ी है, सेठ जी मुझे कुछ नौकरी दे दीजिए, खाई गए हमारे घर में कुछ नहीं बाटे। सेठ दयानंद कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे दरवाजे पे आई हो तो तुम खाली हाथ नहीं जाओगी। नरेश चाचा
शीला कह रही है कि हमको नौकरी दे जा। शेर दयानंद कह रहा है कि अगर मेरे दरवाजे पे आई हो तो तुम्हें नौकरी मैं दूंगा। नौकरी का दे दूंगा, नौकरी यही दे रहा है कि शीला तुम मेरे घर का साफ सफाई किया करोगी, पोछा लगाया करोगी। गौर करेंगे बाबूजी, आज शीला तो नौकरी पे लग गई, घर का साफ सफाई करेला। लेकिन इधर आज सूरज जब बंबई के लिए रवाना हो गया, स्टेशन पे बैठा है बाबूजी, सोच रहा है कि मैं जाऊं कहाँ। तमाम भीड़ पे भीड़ लगी हुई स्टेशन पे, भीड़ पे भीड़ चली जा रही, लेकिन सोचत बाटे ये देश प्रदेश हमको चीन ही वाला क्यों नहीं, हमको जब जाने ही वाला क्यों नहीं तो हम नौकरी कहाँ करब। इत्तेफाक की बात बैठ के सोच रहा है एक दयालु सेठ, निगाह पड़ गई, सूरज बैठ के रो रहा है, निगाह पड़ गई, पास में आते हैं कि बेटा क्या बात है। सूरज से सवाल कर दी कि बेटा क्या बात है, और सूरज रो के बताने लगा कि सेठ जी बाबूजी हमको नौकरी चाहिए। इतनी बात जब सेठ जी से कहता है तो एक लाइन तर्ज गुरुदेव, बड़ी पुरान लाइन, देखा है गवैया बड़ा कम गावत थी, लगाई का हो यारी गोरिया, यारी गोरिया कैला, अरे यारी गोरिया, अरे घसिया काटे के, अरे घसिया काटे, घसिया काटे रे, अरे घसिया काटे के बहनवा कैला यारी गोरिया, घसिया काटे के बहनवा कैला यारी गोरिया, घसिया काटे के बहनवा कैला यारी गोरिया, मैं जाऊं कहाँ, कोई मुझे नौकरी नहीं देगा, हमका पहचाने वाला नहीं, हम केकरे दरवाजे पे जाइए बाबू। आज सूरज क्या कह रहा है, कौनी ओरिया, कौनी ओरिया, कौनी ओरिया, पूछो सूरज ना डगरिया, जाई कौनी जोरिया, रामलाल मिस्त्री साहब कमेटी के व्यवस्थापक, लक्ष्मी नगर चौराहा करुआ डे से आप चचा जी की तरफ से सदर 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बा। कौनी ओरिया जाई कौनी ओरिया, कौनो सूझई ना डगरिया जाई कौनी ओरिया। लेकिन सेठ जी मिल गए, और जब सेठ जी मिल गए कि बेटा कहे कि हम तो के नौकरी देवे, अरे हम तो के नौकरी देवे, हमारे यहाँ चलो, मेरे यहाँ सिर्फ एक बेटी है, हमारे एक ही बिटिया बा, बेटवा हमारे नहीं है, अगर तू नौकरी करे चाहता तो हम तो के अपन धर्म के बेटवा माना थे। आखिरकार गौर करेंगे बाबूजी, सेठ के दया आई गई, वो लड़का के लिया जाए कि अपने खियर रख ले, काम धंधा करत तो बढ़िया बेटवा की नहीं मानत है, बेटवा की नहीं मानत है। सेठ के एक बिटिया बाटी, ओकर नियत सूरज के ऊपर गड़बड़ाई, सूरज के ऊपर सेठ की बिटिया की निया गड़बड़ाई गई। लेकिन ये बात ही छोड़ी दे, आज शीला सेठ दयानंद के यहाँ झाड़ू पोछा का काम कर रही है, लेकिन एक दिन शाम का वक्त है, शाम की बेला है, और जब शाम की बेला है बाबूजी, शीला पहुंची है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, इतने में बाबूजी सेठ दयानंद की नियत गड़बड़ हो गई, हरामखोर की नियत गड़बड़ हो गई। शीला को अपने पास बुला लिया,
है कि शीला तुम रात को घर नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है कि तुम घर को अपने नहीं जाओगी। अरे वाह अरे बाप रे बाप, हाथ जोड़ कहे बाबूजी हमसे कुछ गलती भाई का। शेर दयानंद कह रहा है कि तुमसे कोई गलती नहीं है, अगर मेरी बात मान लोगी, अगर शीला मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। कहानी ही बोल नहीं ले, लेकिन एक लाइन तर्जबा। आज शेर दयानंद शीला से कह रहा कि अगर तुम मेरी बात मान लो, मुझे खुश कर दो, तो मैं तुम्हें पैसे से एकदम आजाद कर दूंगा। लेकिन बाबूजी आज शीला इधर उधर भाग रही है जान बचा के। शेर दयानंद जबरदस्ती पकड़ रहा है, जबरदस्ती अपने बाहों में लेना चाहता है। शीला कहूँ वहाँ कोने भागत, कहूँ वहाँ कोने भागत बा। दरवाजा हराम खोर बंद कर दे बाटे कि घर से निकल के कहूँ जा ही न पावे। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी आज शेर दयानंद करता क्या है। बाहर आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे आस लगाए बैठा हूँ कब से, अरे तू तो है मेरे सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी। और आदरणीय आप श्रीमान रामचंद्र हमारे कवि जी प्रधान पद के प्रत्याशी लक्ष्मी नगर से 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम कवि जी के। कवि जी बराबर प्रोग्रामों में चलत है। अब सवेरे सरोज सरगम जिस कार्यक्रम में बरेने में आशा बा कि वो बाजा ठीक ही ठाक मिली। हाँ ठीक वो बाजा ठीक वो कोनो दिक्कत नहीं बा। बाजा बहुत हैवी रखे है दोस्त, बस कहूँ कहूँ हो थल्ला हो था, कहूँ कहूँ सब इंसान से गड़बड़ाई जाते। हम ही सब सब प्रोग्राम गावत ही तेकाखी हर बाहर हो जाते, ऐसी कोनो बात नहीं बा। गौर करेंगे और दयानंद अपनी बाहों में लेना चाहता है। इतना ही नहीं, हरामखोर उसके वस्त्र को फाड़ने लगा, कपड़े को फाड़ने लगा और ये कह रहा है कि शीला मेरी बात मान जाओ तुम, अगर मेरी बात तुम मान जाओगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगी, अगर तुम अपनी इज्जत को मुझे नहीं लूटने दोगी, तो इतना मेरी बात को याद रखना, अगर तुम्हारी इज्जत नहीं लूटूंगा तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इस्मत को न जाने कितने लोग लूटेंगे। अरे बाप रे बाप, शीला अपन जान बचाओ, कपड़ा उपड़ा ससुर फाड़ी डाले। आज शेर दयानंद के सामने शीला हाथ जोड़ के खड़ी है और रो रो के करती क्या है। अरे वाह, कहना है बाबूजी विदेशिया के भाव में। यह कह रही है, बात मानो मेरी, बात मानो ये मेरी, सेठ जी जरा मेरा भैया सूरज घर पे है अब नहीं, अपनी बेटी समझ कर अब कर दो दया, अरे मेरा भैया सूरज घर पे नहीं। इतनी बात शीला करे कि सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी की तस्मान हूँ। लेकिन हरामखोर कह रहा है कि तुम मेरी बात मान जाओ। अभी भी वक्त है शीला, तुम मेरी बात मान जाओ। अरे वाह, नहीं तो इतना याद रखना, तुम्हारे वस्त्र पूरे मैं फाड़ डालूंगा और पूरे गांव में घुमाऊंगा। समझ में आ जाएगा। और 201 रुपए देकर सम्मान किया गया हमारे मामा जी आदरणीय श्री धर्मराज सरोज, हमारे मामा जी की तरफ से 201 रुपया पुरस्कार बा। बहुत बहुत प्राण, बस घबराना, कार्यक्रम खत्म हो डायरेक्ट बरेने चले। मामी से मिली, अब मामी से मिले तो कोनो गुनाह नहीं।
गौर करेंगे बाबूजी। आज शीला सेठ दयानंद से कह रही कि सेठ जी मेरी इज्जत को मत लूटिए। इतना ही नहीं, हरामखोर जब शीला बात नहीं मानती है, ले जाके चंपाबाई के कोठे पे बेच दिया। 100 रुपयों के लालच में ले जाने के बाद चंपाबाई के कोठे पे आज बेच दिया। और जब चंपाबाई के कोठे पे बेचने के बाद चला आया और चंपाबाई पाँव में घुंघरू बांध दिया। अरे पाँव में घुंघरू बांध दिया और शीला से कह रही है कि अगर यहाँ रहोगी तो तुम्हें मुजरा करना पड़ेगा। गौर करेंगे बाबूजी, तमाम लोग बैठे हैं, मुजरा सुन रहे हैं। आज शीला को जबरदस्ती तैयार कराया गया। चंपाबाई के चरणों में गिर गई और कह रही कि मैया मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ मैया। आया माँ, आखिरकार मुझे माफ कर दो। सारी बात को बताती है, लेकिन चंपाबाई कहती है कि बेटी मेरी भी मजबूरी है। मैंने तुम्हें पैसे दे के खरीदा है और तुम्हें मुजरा करना होगा। गौर करेंगे बाबूजी, बड़े बड़े सेठ आज बैठा है, सामने पैसा रख के मार लुटावत है, पैसा पे पैसा। और बाबूजी शीला लगी मुजरा करने। और मुजरा का करत बाटे इहे गावत बा, वही पुरानी वाली लगी। हाय 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 हाय, अरे हमार पाइजे बरा जहीरा जड़ाई दिया। हाय हाय रे नजर लागी राजा, हाय नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले और हमारे मामा श्री आदड़ी राजेश सरोज मामा जी हमारे 100 रुपये पुरस्कार आपके तरफ से बहुत बहुत प्राम। नजर लगी राजा तोरे बंगले पे, आज तमाम मुजरा पे मुजरा गाया जा रही है। कहे रे जऊरे मई हो राजा, अरे बन की कोयलिया, अरे बन की कोयलिया, बन की कोयलिया। अरे कुह की रहती राजा तेरे बंगले पे। आज गौर करेंगे बाबूजी, मुजरा करने के बाद सुबह की बेला होती है। आज चंपाबाई के चरणों में शीला गिर जाती है। अरे मैहर माता के दरबार, रीवा मैहर से। अच्छा, रीवा मैहर से, शारदा माँ के दरबार से आई। अच्छा अच्छा, छोटे लाल भैया जी आपके तरफ से 11 रुपये पुरस्कार बहुत बहुत प्राम, दातार सुखी रखें। आज गौर करेंगे बाबूजी, सुबह की बेला हो गई और जब सुबह की बेला हो गई चंपाबाई के चरणों में आज शीला गिर जाते हैं कि माँ मैं तो तेरी बेटी हूँ माँ। आखिरकार मैंने अपनी सारी मजबूरी तुम्हारे सामने रखी, लेकिन आपने मेरी बात को माना नहीं। गौर करेंगे बाबूजी, आज चंपाबाई पिघल जाती है शीला के बातों से कि बेटी अगर तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया है, आए शीला अगर तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया है तो जाओ, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दे रहा हूँ, अपनी बेटी का दर्जा दे रही हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, शीला से सवाल कहते चंपाबाई तू चाहत का है? आज शीला कहा कि मतारी हमको हमारे घरे पहुंचाई दे। गौर करेंगे बाबूजी, आज चंपाबाई बोल रही बेटी घबराओ मत, सुबह होने दो और जब सुबह हो जाएगी तो मैं ट्रेन पे तुम्हें साथ लेके तुम्हारे घर को छोड़ूंगी।
आज इतनी बात ना आई, लेकिन बाबूजी इधर तो बात बन गई। चंपा बाई तैयार हुई कि सीला घरे छोड़े भी नहीं, लेकिन इधर सूरज का मामला अटका बा। सूरज का मामला ये अटका सेठ के खी बिटिया रही, सयान जवान बिटिया रही। और ओकर तनी सूरज के ऊपर गलत निगाह रहा बाबूजी। सूरज के ऊपर गलत निगाह रहा। एक दिन इंतफाक की बात सेठ जी घर में नहीं है, कहूँ बहरे गहन घूमे टहरे बाजार करे, और इतने में सेठ की बिटिया बाबूजी सूरज के जबरदस्ती पकड़ ले। और जब जबरदस्ती पकड़ ले सूरज कहा तो सूरज तुम मेरी बात मान जाओ, कितने में नौकरी करते हो ये बताओ, हमारे पिताजी तो का कितना पैसा दे। सूरज कहा तो एक बात जान ले, हम गरीब है लेकिन गलीज नहीं। जितना भी हम पाए थे, जितना पाए थे उतना हम संतोष करे थे, लेकिन गौर करने बाबूजी आज जबरदस्ती करने लगी आज सूरज के साथ में। और जब जबरदस्ती करने लगी तो एक लाइन तर्जबा, हाय हाय रे अवश्य धान रोपे धनिया, धान रोपे धनिया, धान रोपे धनिया, अरे अवश्य धान रोपे धनिया, कहे रे अवश्य धान रोपे धनिया, अरे रिम झिम बारा सतबा पानिया, अवश्य धान अरे पई बनाया ईसन दुल्हनिया, अरे पई बनाया ईसन दुल्हनिया, अरे माना तनी हमारी बचनिया, पई बनाया ईसन दुल्हनिया। गौर करेंगे बाबूजी आज मना कर दिया सूरज, नहीं अगर सेठ जी ने मुझे अपना धर्म का बेटा माना है तो मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर जहां मैंने नमक खाया है तो अब मैं अदा करूंगा, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। गौर करेंगे बाबूजी आज कह रहे कि मेरी बात मान लो सूरज, और इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर मेरी बात नहीं मानोगी, अगर मेरी बात नहीं मानोगे, सेठ दयानंद के कहूँ बतिये सारे के याद आई यह तनी मामला गड़बड़ा गया था। तनी बाजा जब आवाज खींचा था ना तनी और मन हर वहर हो गया था। अब वहां पूजा जी कहीं जान नहीं बाजा की स्टेमिना कैसे। आज सूरज मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा, जीवन भर के लिए मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। आज सेठ की बेटी कह रही है अगर मेरी बात नहीं मानोगे सूरज तो मैं अपने पिताजी से कह के तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। आज सूरज कह रहा है कि मुझे नौकरी छोड़ना मंजूर है लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूंगा। इतना सेठ की बिटिया लगी का बड़ा फारई, शाम के बेला होगी सेठ बाहर से घरे आई गए, कहूँ घूमे गए। जब घरे आई गए, जब घरे आई गए तो देखते हैं उनकर बिटिया एकदम कपड़ा उपड़ा फाड़ के एकदम, हाँ एकदम जैसे राखी सावंत की ना पहले ऊपर की तरह आए, पहले ऊपर एक फारस। अरे क्या कही आज बड़ा बड़ा बार छितराए, बड़ा फारस सेठ जी का देखे ना मैंने बिटी कहन काम है। सेठ जी की बिटिया कहा तो जिस आदमी को आप नौकर रखे हैं आप अपना धर्म का बेटा मानते हैं, उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरी आबरू को लूटना चाहा। तो बतावा जना हम आपके बिटिया, आपका हम अब बिटिया ही तनी साहसी है, हम कैसो जान बचाए कि चली आए पिताजी। अरे बाप रे बाप सेठ जब इतनी बात सुन गए हरामखोर, जेका हम अपन धर्म के बेटवा माने, जेका हम रहा सहारा दी और वही हमारे साथ गद्दारी के है। आखिरकार गौर करेंगे बाबूजी सूरज को बुलवाते हैं, और जब सूरज को बुलवाते हैं, बुलवाने के बाद सेठ जी कहते हैं कि बेटा तुमने मेरे साथ नाइंसाफी किया है, गद्दारी किया है तुमने मेरे साथ, इतना याद रखना आज तुम घर नहीं जा पाओगे, शाम की बेला होने दो। अगर जब शाम की बेला हो जाएगी ये जान लो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगा सूरज, इतने टुकड़े कर दूंगा कि गिनने वाला परेशान हो जाएगा। आखिरकार बाबूजी सेठ जी शाम के बेला बा घर से चला गए, सूरज अपन बोरिया बिस्तरा बांधे कैसे चुप्पे से, बोरिया बिस्तरा बांधे के बाद वह 2 मंजिला पे अपन बस्ता टांगे, 2
मंजिले पर से नीचे कूदे धड़ाक से। जब नीचे कूदा और जब नीचे कूदे के बाद भैया अपन बस्तर है सीधा पहुंच गई स्टेशन तरफ। और जब स्टेशन तरफ पहुंच गया बाबूजी गौर करेंगे आज ट्रेन पकड़ने के बाद आज सूरज अपने घर को चल दिया। और जब अपने घर को चल दिया और जब अपने इधर घर को चल दिया, इधर जब घर आने के बाद गांव में आने के बाद तमाम लोगों से पूछ रहा है कि किसी ने मेरी बहन को देखा। घरे हेरत लोग ओकर बहन है ही नहीं बे। 4-6 जने दुआरे का कहे हमार बात में कि हमार बहन को देखा क्यों जने बाबूजी हमार शीला बहन की क्यों देखा। हम 3-4 घंटा से हेरत हमार बहन नहीं देखा तू। अरे बाप रे बाप, तमाम लोगों से जब पूछ रहा है कोई नहीं बताता, कोई तो कहता अरे सूरज अबे तो परदेश चला गए बे, तो परदेश कमाई चला गए, तोर बहन पता नहीं कहाँ चल गए। अबे इतना होते तो अपने बहनी के साथ न लिया जाते। अगर इतना इज्जतदार होते तो अपने बहनी के परदेश साथ न लिया जाते। तो हमसे पूछा था हमार बहन कहाँ है। गौर करेंगे बाबूजी तमाम लोगों से आज पूछ रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। उस्ताद जी क्या संकेत कर रहे हैं। अरे तेरा नाम का दीवाना, अरे तेरा नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का तेरे घर तेरे नाम का दीवाना आवारगी तुम पहचान लो, मैं कौन हूँ तुम ये जान लो। आवारगी तुम पहचान आवारगी तुम पहचान लो, मैं कौन हूँ तुम ये जान लो। एक रात का मुसाफिर, एक रात का मुसाफिर हम सफर को ढूंढता करने के बाद गौर करेंगे बाबूजी अपने गांव को वापस हो गया। और जब घर आया तमाम लोगों से पूछ रहा है, कोई पता नहीं बता रहा है। लेकिन इधर चंपाबाई शीला के ले आई के करती क्या है चंपाबाई, आल्हा के भाव में कहना है बाबूजी। हाय शीला के लिए आई बेस्या, अरे पहुंची भवनवा बाबू। भाई बहनिया के रही समाजा, बेस्या के चरानिया में सूरज अब गिरी हो गई ले। लिहलू बहन के इज्जतिया बचाए। गौर करेंगे बाबूजी आज शीला को लिवाने के बाद जब बेस्या आती है घर पे, और जब घर पे आती है तो देखती है तमाम लोग भीड़ लगाए हैं। और शीलक देखे के बाद तमाम लोग गांव देश के मनई जुड़ी गए। कर भाई तो सूरज एक हेरत भी मतलब केकरे साथ है या टहरत भी। और जब सूरज अपनी बहन शीला को देखता है तो बाबूजी दोनों अखबारी में अखबारी पकड़ के छपट जाते हैं। भाई बहन रो रहे हैं आज। लेकिन आज शीला अपने भैया से एक बात कहती है, भैया अगर ये हमारा महतारी न होते का जान आज हम जिंदा ना रहे।
सूरज कह रहा है कौन सी माँ? सूरज सवाल कर दिया कि बहन कौन सी माँ की तुम बात कर रही हो? शीला बहन कह रही कि जो सामने खड़ी है मेरी माँ है। इसने मुझे जन्म नहीं दिया भैया, लेकिन माँ का दर्जा मैंने दिया। चला एक आध मिनट और आँख हमारे दिन का कार्यक्रम में हर समाप्त। हाँ हाँ हालो हालो आज बाबूजी गौर करेंगे। आज विनोद कुमार पाल भैया जी करुआडी से 100 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बा। लेकिन आज शीला अपने भाई को समझा रही है कि मेरी धर्म की माँ है। आया भैया, ये मेरी धर्म की माँ है। इतनी बात कहती है शीला, सूरज भी चरणों में गिर जाता है बाबूजी। और जब सूरज चरणों में गिर गया तो सूरज से यही बात वेश्या कहती है कि तू अपने बहन की शादी करना चाहता है। सूरज तू अपनी बहन की शादी करना चाहता है तो मैं ये वचन देती हूँ कि तेरी बहन की शादी मैं कराऊंगी। गौर करेंगे बाबूजी, एक बगलिया गांव में एक बढ़िया से लड़कियां खोज के आज चंपाबाई शीला के बियाह कराई दे। और जब शादी करा दिया इधर बाबूजी निके सुखे से जिंदगी बीतेला। और जब जिंदगी बीतेला तो खड़ी के भाव में कहना है बाबूजी, अरे शीला बहिनी के सदिया हाय 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 रे बरचाई बेस्या। शीला बहिनी के सदिया अरे बरचाई बेस्या, अरे डूबत नैया किनारवा लगाई बेस्या। बहिनी के सदिया रचाई बेस्या, डूबत नैया किनारवा लगाई बेस्या। गौर करेंगे बाबूजी, आज एक मुजरा करने वाली होके, एक तवायफ होके समाज में कितनी बढ़िया बात का संदेश दिया। चंपाबाई एक अनाथ लड़की के बियाह कराई, कितना बढ़िया काम किया। समाज में आज लोग तमाम तारीफ कर रहे हैं, तमाम गांव के आदमी सराहना कर रहे कि बारे चंपाबाई तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। गांव को मनाई ताना मारत रहे, लेकिन तू ऐसे रहो शादी कराई दू। गौर करेंगे बाबूजी, विरहा हमारी ही समाप्त बा। लास्ट और आखिरी लाइन में कहना है छात्र भाव में, महाबली गुरु बाबा दीन जी का जी के गई ले धाम, कभी राजे समन जी कहते उषा मिली मुकाम हो, सगाई तोहरी करबई बहिनी, सगाई तोहरी करबई बहिनी, रोहित गाई गाई के रहे सिनाई, सगाई तोहरी करबई बहिनी, रोहित गाई गाई के रहे सिनाई, सगाई तोहरी गाई गाई के रहे सिनाई, रोहित गाई गाई के बिरहा रहे सुनाई, सगाई तोहरी करबई बहिनी। बहुत बहुत प्राम है बगल गायिका जी के नंबर, आप सब सेवा उधार से ले लो।